गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th हिंदी मीडियम प्रश्नावली 11.3 में प्रश्न नंबर 9। साजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो देखो इसका हल। तार की कुल लंबाई बराबर 44 सेंटीमीटर। अब देखो तार को मोड़ के वृत्त बना रहे हैं तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 44 सेंटीमीटर। इसलिए लिखते हैं, इसलिए वृत्त की परिधि बराबर 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर हो गया। पाई का मान 22/7 दिया हुआ है तो लिखते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44। अब देखो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर हो गया बटे में 7 है, ये तो गुणा हो गया 44 से, और 2 गुणा 22 बटे में आ गया। तो r बराबर लिखते हैं r बराबर 44 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22। अब 22 दूनी 44, 44 से 44 कट गया। r बराबर क्या बचा आपके पास? 7 सेंटीमीटर। r बराबर 7 आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखो लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर बराबर 22/7 गुणा 7 गुणा 7। 7 से 7 कट जाएगा एक, तो 22 गुणा 7, 22 को अगर 7 से गुणा करोगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसने बोला है अब दोबारा तार से एक वर्ग बनाते हैं तो वर्ग की भुजा ज्ञात करो। तो देखो जब तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वर्ग का परिमाप बराबर 44 सेंटीमीटर। 4 गुणा भुजा बराबर 44। भुजा बराबर कितनी हो गई? भुजा बराबर 44/4। 44 में अगर 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 11। तो भुजा आ गई 11 सेंटीमीटर। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भी बोला था इसने। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा गुणा भुजा बराबर 11 का वर्ग। 11 का वर्ग 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। प्रश्न नंबर 10। अब देखो प्रश्न नंबर 10 है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की सीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर आपको लेना है 22/7। तो देखो हल देखते हैं। वृत्ताकार गत्ते की सीट की त्रिज्या r बराबर कितना दिया हुआ है उसने? 14 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई l बराबर 3 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई b बराबर 1 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल माइनस ब्रैकेट में लिखते हैं 2 छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो देखो बराबर में हो गया। बड़े वृत्त की त्रिज्या तो मान ली कैपिटल R और छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r। तो लिखते हैं बराबर में पाई r स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 पाई r स्क्वायर प्लस l गुणा b, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर मान रखेंगे। पाई का मान 22/7 तो बराबर 22/7 गुणा 14 माइनस ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट में आ जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 माइनस 3 गुणा 1 बराबर 22 को 14 से गुणा करेंगे। 22 गुणा 14 गुणा 2, क्योंकि 7 से 14 को काटे 2 बार, माइनस फिर 7 को भी इससे काटे 3.5 से तो 2 बचा, 2 को 2 से काट दिए तो क्या आ जाएगा आपके पास? या फिर पहले गुणा कर लो। 22 दूना 44 और 7 को अगर 3.5 से काटोगे 0.5। 44 गुणा 0.5 गुणा 3.5 प्लस 3। 22 को 14 से गुणा करोगे और फिर 14 को जो आंसर आएगा उसको 2 से गुणा करोगे 616 आएगा। ठीक है, और ऐसे ही इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 44 को 0.5 से गुणा करेंगे, पहले कितना आएगा? 22। 22 को अगर 3.5 से करें तो कितना आ गया? 22 3 66 77 77 और 3 80, तो 616 माइनस 80। 616 में से 80 घटाओ, कितना आ गया? 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख दिए अतः सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल 536 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 10 पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11
अब देखो प्रश्न नंबर 11 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लेना है। तो देखो हल, वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, वर्गाकार एल्युमिनियम शीट की भुजा 6 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर एल्युमिनियम शीट का क्षेत्रफल माइनस काटे गए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर एल्युमिनियम शीट वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर 6 गुणा 6 माइनस 22/7 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 6 गुणा 36 माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3.14 से गुणा करोगे तो 12.56। तो 36 माइनस 12.56 कितने हो गए? 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रश्न नंबर 12। अब देखो प्रश्न नंबर 12 है एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर आपको लेना है 3.14। तो देखो हल, वृत्त की परिधि बराबर 31.4 सेंटीमीटर, 2 पाई आर बराबर 31.4 सेंटीमीटर हो गया। पाई बराबर 3.14 लेना है आपको। तो मान रखते हैं 2 गुणा 3.14 गुणा आर बराबर 31.4। आर बराबर हो गया 31.4 बटा 2 गुणा 3.14 भाग देंगे। तो देखो 31.4 में 3.14 का दोगे भाग तो 10 आएगा। 10 में 2 का भाग दिए 5, आर बराबर 5 आ गया। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 3.14 गुणा 5 गुणा 5, 25 25 थी 75 और 0.14 से करेंगे मतलब 3.14 से गुणा करोगे 25 को कितना आ जाएगा? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः वृत्त की त्रिज्या तथा क्षेत्रफल किनमें से 5 सेंटीमीटर और 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ठीक है बच्चों, आज आपको अपनी फेयर कॉपी में प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 12 करना है। प्रश्न नंबर 13 हम कल करेंगे।